हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की। अब ये मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, यूँ तो इसके बारे में आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम उस एंगल की बात नहीं करते। हम थोड़ा सा डिफरेंट, अलग हटकर, अलग तरीके से देखने, समझने और सोचने की बात करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च क्यों करनी होती है? मार्केटिंग रिसर्च क्यों आवश्यक होती है? मार्केटिंग रिसर्च के पहले का रूप मार्केट स्टडी हो सकता है, मार्केट रीडिंग हो सकता है, मार्केट सर्चिंग हो सकता है, यह बिजनेस स्टार्ट करने के पूर्व भी हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में भी हो सकता है, बिजनेस को स्केल अप करने के लिए भी हो सकता है, बिजनेस में आई किसी समस्या के समाधान के लिए भी हो सकता है। अर्थात तमाम उद्देश्यों के लिए, जो आर्थिक भी हो सकती हैं, अनार्थिक भी हो सकती हैं, के लिए मार्केट रीडिंग, मार्केट स्टडी, मार्केट सर्चिंग, मार्केट रिसर्चिंग, ये सब तमाम प्रकार की क्रियाएं मार्केट के विभिन्न स्तर व मात्रा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, ताकि हम अपनी प्लानिंग को, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि हम अपने वर्क को, ताकि हम अपने दुकान, फर्म, कंपनी, बिजनेस को, प्रोडक्ट और सर्विस को, उसके प्रोडक्शन को, उसकी सप्लाई को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेट कर सकें, उसकी मात्रा को सेट कर सकें तथा उसके आकार प्रकार को डिफाइंड कर सकें। अब मार्केट सर्च, मार्केट सर्च अर्थात यहाँ पर हम दो बातें करना चाहेंगे। एक बात यह कि बात फिर वहीं आती है कि मार्केट के बारे में जो लोग जानते हैं उसको हमें जानना है, या फिर मार्केट के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उसे हमें जानना है, या फिर मार्केट के बारे में जो कोई नहीं जानता है उसको हमें जानना है। इसलिए हम मार्केट स्टडी, मार्केट रीडिंग, मार्केट सर्चिंग, मार्केट रिसर्चिंग करते हैं। तो एक भाई लुकिंग के आधार पर होती है, देख करके हम मार्केट को हम देखें, ट्रैवल करें, मिले जुलें, इसके आधार पर हम अपनी वांछित इन्फॉर्मेशन व वांछित डाटा को हम इकट्ठा करें। दूसरी बात आती है कि मार्केट को फॉलो करना, अर्थात इस प्रथम वाली पद्धति में हम ये देखने का प्रयास करते, ये समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केट में क्या क्या है, कितने प्रकार का है, ये किसी फर्म, दुकान, कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, किस लेवल के प्रोडक्ट हैं, किस प्रकार की सर्विसेज हैं, और उनकी कास्ट क्या है। हमें कुछ मात्रा में ये भी पता चल सकता है कि आखिरकार वो मार्केट में आ कहाँ से रहे हैं, या किसके द्वारा मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो मार्केट में है उसको पता करने के लिए स्वाभाविक बात है कि हमको मार्केट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये ऑफलाइन में ये चीज़ आसानी से हो सकती है। ऑनलाइन में हम उन प्रोडक्ट की लिस्ट के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं। तो ये तरीका होता है लुकिंग, देख करके मार्केट को स्टडी करना, मार्केट को रीड करना, मार्केट को सर्च करना, या मार्केट में रिसर्च करना। दूसरी तरीका आता है फॉलो करना। जब हमको चेंजेस देखने होते हैं कि मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, किस में डेवलपमेंट हो रहा है, किस में अनडेवलपमेंट हो रहा है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है,
कौन अनडेवलपमेंट नहीं कर रहा है, कौन स्ट्रगल कर रहा है, कौन ग्रो कर रहा है और कौन फ्लाई कर रहा है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें मार्केट को या पार्टिकुलर फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को फॉलो करना होता है। तो एक तो होती है जनरल मार्केट रिसर्च, या जब हम रिसर्च की हम बात करते हैं तो इसमें स्टडी और सर्चिंग, इसमें स्टडी और सर्चिंग दोनों शामिल हैं, क्योंकि बिना स्टडी बिना सर्चिंग के रिसर्च नहीं हो सकती है। तो मतलब एक जनरल रिसर्च, सामान्य तौर पर हम देखते हैं मार्केट में क्या है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, दुकानदार क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं मतलब जो उत्पादक हैं वो क्या दे रहे हैं, क्या वो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर हैं किन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आदि। इन चीज़ों को हम मार्केट में सर्च करते हैं, अर्थात देखते हैं। ये चीज़ें हमने एक पोस्ट में भी यही बात कही कि या तो ये चीज़ें कस्टमर के द्वारा मार्केट रिसर्च की जाती है या फिर एक उत्पादक के द्वारा या फिर एक फ्रेशर के द्वारा। अब हमारा रोल क्या है? हमारा रोल क्या है यदि हम फ्रेशर हैं, हम मार्केट में आना चाहते हैं, एक सेल्समैन के तौर पर, एक उत्पादक के तौर पर, एक सेल्समैन के तौर पर, एक उत्पादक के तौर पर, एक सप्लायर के तौर पर, जिस रूप में भी हम आना चाहते हैं उसके नज़रिए से हम मार्केट को स्टडी करते हैं, मार्केट में सर्च करते हैं और रिसर्च करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि हम चाहते क्या हैं, किस प्रकार की हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस प्रकार का डाटा हम चाहते हैं। नंबर एक पर तो ये भी बात आती है कि यदि हम इन्वेस्टर हैं, चाहे हम उत्पादक हों तब भी हम इन्वेस्टर हैं, चाहे हम सप्लायर हों तो भी हम इन्वेस्टर हैं, चाहे हम सेल्समैन में आना चाहते हों तब भी हम इन्वेस्टर हैं। किसी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी में हम अपनी वेल्थ या प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी में हम अपना टैलेंट, नॉलेज, स्किल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आदि। अब फ्रेशर के तौर पर भी ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बिजनेस में आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मार्केट को सर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम किस लेवल पर आना चाहते हैं या किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो उस लेवल से मार्केट की रिसर्च यहाँ पर हम एक डीपली अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो उस लेवल से मार्केट की रिसर्च को स्टार्ट करके उस लेवल तक जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, जहाँ तक हम ग्रोथ करना चाहते हैं, जहाँ तक हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस का, उस लेवल तक हमको मार्केट को सर्च करना पड़ेगा। उस लेवल तक मार्केट को हमें रिसर्च करना पड़ेगा और उस लेवल तक हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से बिना मार्केट की स्टडी के, बिना मार्केट के सर्च या रिसर्च के मार्केट में कूदना या बिजनेस को स्टार्ट करना एक ब्लाइंड जंपिंग होती है, जहाँ पर हमने न तो ये देखा कि हम कितनी ऊंचाई से जंप कर रहे हैं, न हमने ये देखा कितनी गहराई है उसमें हम जंप कर रहे हैं। इसलिए ऊंचाई और गहराई, एक मार्केट की ऊंचाई और गहराई को नापने को हम मार्केट रिसर्च कह सकते हैं। यह ज़रूरी है ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट की एक उम्मीद और आशा से हम मार्केट में आए, एंट्री किया है, वो
सुरक्षित रहे। अब ये कुछ बातें हुई तो फ्रेशर के लिए, लेकिन जब हम मार्केट में ऑलरेडी हैं, जब हम मार्केट में हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हैं, किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हैं, जब हम ऑलरेडी मार्केट में विराजमान हैं, तब हमारे लिए मार्केट को सर्च करना, मार्केट को रिसर्च करना क्यों आवश्यक होता है। यहाँ पर हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि यदि आप लंबी प्लानिंग करने जा रहे हैं, यदि आप बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी करने जा रहे हैं, यदि आप बड़े चेंजेस की तैयारी करने जा रहे हैं, यदि कोई बड़ा इनोवेशन करना चाहते हैं, यदि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने की तैयारी में हैं, तब तो फिर आपको रिसर्च का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब तो आपको मार्केट रिसर्च का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब इसमें ये बात भी आती है कि मार्केट में है क्या क्या, या मार्केट में आप देखते क्या क्या है, या मार्केट में आपको दिखाई क्या क्या पड़ता है। मार्केट में आपको दिखाई क्या क्या पड़ता है, ये सब मार्केट रिसर्च के अंग हैं। यदि आप डीपली मार्केट की रिसर्च नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो बिग इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो बिग प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं फंस जाए। इसके साथ ही साथ हमें मार्केट के रूल्स, टूल्स और सिस्टम की भी हमें सर्च करनी पड़ती है, बल्कि करते रहने पड़ती है। अन्यथा परिवर्तन हमें फांस देते हैं, अन्यथा परिवर्तन हमारे कस्टमर के लिए ब्रेक का काम करने लगते हैं, ब्रेकर का काम करने लगते हैं। कुल मिलाकर के बात ये आती है कि यदि जितना हम मार्केट के बारे में डेवलप रहेंगे, जितना हम मार्केट के बारे में अपडेट रहेंगे, जितना हम मार्केट के बारे में खुद को अपडेट रखेंगे, निश्चित तौर पर हम उतना ही अपने आप को, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम अपडेट नहीं रहते, मार्केट में अपडेट रहने का एक अर्थ यह भी है। नंबर एक पर तो बात आती है कि हम, जो हमारी फर्म है, दुकान है, कंपनी है या ऑफिस है, ठीक है, उसकी आकार, प्रकार, डिजाइन के बारे में हम अपडेट रहें, समय समय पर उसमें चेंजेस, इनोवेशन करते रहें। ये भी हो सकता है बिना मौलिकता से छेड़छाड़ किए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने ब्रांड को बदलते रहें। दूसरी चीज़ आती है कि जो आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, उनके बारे में भी अपडेट रहें, साथ ही साथ आप अपने कस्टमर को भी अपडेट रखें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चाहता है और आपको भी एक्स्ट्रा देना है। इसके लिए मार्केट लर्निंग, मार्केट रीडिंग, जो कि किसी एक्सपर्ट के द्वारा भी हो सकती है, उसके ऑडियो वीडियो के द्वारा भी हो सकती है, उसके द्वारा लिखी हुई बुक्स के माध्यम से भी हो सकती है। आमतौर पर समस्या ये आती है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, खास करके अपर क्लास की तो बात मैं नहीं कर सकता, हो सकता है मैं उनके बारे में अभी विधिवत जानता भी ना हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स के अनुसार, कि जो मिडिल क्लास का उद्यमी है वो रीडिंग से परहेज़ करने लगता है, स्टडी से वो परहेज़ करने लगता है, और वो जानता है कि हम बढ़िया एम्प्लॉय रख लेंगे, अधिक जानकार एम्प्लॉय रख लेंगे और उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुद्धिमान को चलाने के लिए उससे अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान को चलाने के लिए
उससे अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात कंप्यूटर को बुद्धिमान व्यक्ति चला सकता है, अनपढ़ व्यक्ति नहीं चला सकता है। यदि चला लेगा तो सिर्फ चला ही पाएगा, फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, और यदि फ़ायदा उठा भी लिया तो उस फ़ायदा को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। इस कारण से खुद को व्यावसायिक रूप में बुद्धिमान बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए मार्केट की रिसर्च आवश्यक है। क्योंकि यदि आप मार्केट की स्टडी करते हैं तो मार्केट की सर्चिंग छूट जाती है, रिसर्चिंग भी छूट जाती है। लेकिन जब आप मार्केट की रिसर्च करते हैं तो उसमें मार्केट की रीडिंग, उसमें मार्केट की सर्चिंग, ये भी शामिल हो जाते हैं, ये भी जुड़ जाती हैं। तो इसलिए जब हम डीपली अध्ययन करते हैं, जब हम विस्तृत, व्यापक और सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो उसमें सारा कुछ अध्ययन के दायरे में सिमट करके आ जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा मामूली या लाइटली अध्ययन करते हैं तो डीपली या विस्तृत अध्ययन छूट जाता है। तो निश्चित तौर पर उसके लाभों से हम वंचित रह जाते हैं, या उसमें उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने से हम पीछे हट जाते हैं। जैसा कि हमने बताया भी है कि बिजनेस अपने आप में एक रेस है। बिजनेस अपने आप में एक रेस है जो कि मार्केट की ट्रैक पर दौड़ना होता है। सभी दौड़ रहे हैं और सभी अपनी अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट, सर्विस, फर्म, कंपनी की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और दौड़ रहे हैं इस मार्केट रूपी ट्रैक पर। इसलिए आपको भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा नया क्या आ रहा है, नया क्या विकसित हो रहा है, पुराना क्या जा रहा है, पुराना क्या ढल रहा है, पुराना क्या जाने वाला है। इसलिए जो जाने वाला है, जो ढलने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, उससे खुद को हटाना है और नए में जुड़ना है, नए से जुड़ना है और नए में शामिल होना है। इसलिए मार्केट की स्टडी बहुत ही आवश्यक होती है। लेकिन मार्केट वो भी एक व्यापक रूप में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, किसके द्वारा क्या किया जा रहा है, तो यह न केवल फ्रेशर के लिए बल्कि जो मार्केट में हैं उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप प्रोग्रेस चाहते हैं, यदि आप स्केल अप चाहते हैं, खुद की फर्म, दुकान, सेल्स का, इनकम का, तो स्वाभाविक बात है उसके रास्ते तो आपको खोजने पड़ेंगे। कुछ रास्ते इंटरनल होते हैं, कुछ रास्ते एक्सटर्नल होते हैं। जो एक्सटर्नल रास्ते होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं, जो एक्सटर्नल तरीके हैं वो मार्केट में मिलते हैं, जो कॉमर्शियल रिलेशन है वो मार्केट में बिल्डअप होते हैं, जो सेल्स है, जो इनकम है वो मार्केट से जनरेट होती है। इस कारण से मार्केट के चेंजेस को, मार्केट के बदलावों को, मार्केट में क्या ऐड हो रहा है और क्या कम हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। नए एंट्री करनी चाहिए, रिस्क उठाते रहना चाहिए, बदलावों को आमंत्रित करते रहना चाहिए और बदलावों को करते भी रहना चाहिए। इस तरीके से आप एक्टिव रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपके प्रोडक्ट, सर्विस, ये सब चीज़ें एक्टिव रहेंगी। जब एक्टिव रहेंगी तो अवसर आने पर आप जल्दी और बेहतर तरीके से, हो सकता है
दूसरों से भी बेहतर तरीके से उन अवसरों का लाभ उठा सकें और एक बेहतर सर्विस, बेहतर प्रोडक्ट, एक बेहतर तरीके से आप कस्टमर को दे सकें। इस प्रकार से न केवल आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि कस्टमर को रिपीट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। मिलेंगे अगले भाग में।